आरपीएम टच करता है और भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑन हो जाती है। मतलब ये काफ़ी पावरफुल मशीन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक चीज़ तो है भाई इसके अंदर, भाई पावर के मामले में आपको बताऊं तो काफ़ी बढ़िया पावर। मतलब मैंने जैसे इसका थ्रोटल लिया और पहले गियर पे ही जो है ये 12,000 आरपीएम पे चला गया। और 12,000 आरपीएम जो होता है मैं आपको बताऊं तकरीबन भाई ये 60-65 के आसपास से आराम से गाड़ी चलेगी, तो उससे ज़्यादा ही था वो। तो भाई जब एक गियर पे इतना कमाल कर सकते हो तो इसके अंदर आपको टोटल 6 गियर मिलते हैं। तो 6 गियर में सोचो क्या कर सकता है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेते हैं। टर्न जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसको हम लोग लेते हैं लेफ्ट टर्न। और आपका यहाँ पे इंडिकेटर जैसे मैंने ऑन किया तो इंडिकेटर आपको यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिख जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं इसको गियर लेता हूँ, ये देखो तो आपको इंडिकेट करता रहता है भाई। 3 नंबर गियर पे भी इंडिकेट करता रहता है। यहाँ पे देखोगे कि भाई 4था नंबर गियर आप लगाओ, वहाँ पे ब्लिंक करता आपको मिल जाता है। फिर हल्का सा लोग टर्न लेते हैं, यहाँ पे टर्न लेते हैं यहाँ पे हल्का हल्का और ट्रैफिक में आते हैं थोड़ा सा। और हाईवे पे जब हम आते हैं यहाँ पे तो देखते हैं भाई क्या मशीनें काम करती है। तो ब्रेकिंग के मामले में, पावर के मामले में तो इसके अंदर भाई यामाहा का कोई जोड़ तो नहीं है एमटी के अंदर। मैं आपको बता दूँ तो भाई ये मशीन ही अलग चीज़ है। अगर मैं इतना इसको रफली यूज़ कर रहा हूँ, 6,000 आरपीएम पे चल रहा है गाड़ी, तो गाड़ी में वाइब्रेशन आपको नहीं मिलता। और आपको इंडिकेट भी करता है भाई आप गियर को अपडेट करो, ये बताता रहता है आपको। आप देखोगे तो 6 नंबर गियर पे भी गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है। और मैं अगर बताऊँ सीट पोजीशन की बात करूँ ना, तो सीट तो इसका स्मूथ है भाई। छोटा चीज़ है, सीट में स्पेस कम है, लेकिन हाँ इतना है कि इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया जो आपको काफ़ी अच्छा सीट इसका पोजीशन मिल जाता है। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँ पावर के मामले में तो ये भाई पावर काफ़ी अच्छा होता है। ये देखो ये चीज़, जैसे मैं इसको थ्रोटल ले रहा हूँ तो रिस्पॉन्स क्विक रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं कि मैं डिले कर रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये रिस्पॉन्स क्विक ले रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ स्लीपर क्लच, तो भाई इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है। अगर हल्का सा मैं गियर यहाँ पे कम करता हूँ तो भाई गियर से कम होते वो भी आपको जो है इंडिकेट कर देता है। अब देखो हल्का सा यहाँ पे क्या करते हैं लोग, इसका गियर कम करते हैं यहाँ पे। और जैसे मैं आप रिस्पॉन्स करूँ, अब देखो यहाँ पे आपने देखा भाई यहाँ पे जैसे मैंने इसको पिकअप किया और पिकअप मैंने खींचा तो ये मुझे इंडिकेट भी करता रहा। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। पावर के मामले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 5वें नंबर गियर पे जैसे मैं इसको लाता हूँ, देखो 5वें नंबर इसका आरपीएम चेक करो भाई। इसका 5वें नंबर आरपीएम इसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मतलब आरपीएम भी हाई हो जाता है ये, और ये पिकअप भी अच्छा पकड़ लेता है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। देखो हल्का सा चलते हैं हम लोग और तो इस दूर ट्रेवल करते हैं और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 भाई। मतलब पावर के मामले में कहीं कोई दिक्कत संकोच इसके अंदर नहीं है। मतलब आपको पावर चाहिए ना, तो पावरफुल मशीन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी पावर इसके अंदर दिया गया है। देखो क्योंकि भाई इसके अंदर जो है तकरीबन 18 PS का पावर है, तो 18 PS का पावर कम नहीं हुआ। और टॉर्क जो इसका तकरीबन आपको टॉर्क भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसका कर्व वेट जो है 141 kg है। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ ना, तो मुझे इसकी हैंडलिंग में वाइब्रेशन नहीं मिला। मतलब मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर ऑन है और गाड़ी में वाइब्रेशन मुझे नहीं मिल रहा भाई। देखो मैं आराम चला रहा हूँ ना, तो आप देखोगे तो इसमें आपको 30,000 आरपीएम के आसपास है, 3,000 आरपीएम के पास है। तो गाड़ी में क्या है, ये देखो कहीं भी गियर डाउन करने का कट-कुट ये आवाज़ नहीं है। मतलब मैं आपको तो अभी मैं इसको 60 के आसपास, हाँ 60 आराम चला रहा हूँ इसको। तो इसकी टॉप स्पीड तो भाई मैं आपको तो 155 का टॉप स्पीड भाग ही जाता हूँ। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच नहीं है। चलाने वाले इसको अच्छे से चला भी लेते हैं। तो भाई फ़िलहाल आप देख ही सकते हो यहाँ पे। बाकी ब्रेकिंग की बात करें तो थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक मारता हूँ तो अच्छा खासा ब्रेक भी इसका काम करता है। जो भाई डुअल चेन लीवर है तो ब्रेकिंग इसका अच्छा मिल जाता है। जो ब्रेकिंग में चाहिए वो ब्रेकिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है। भाई बायवर कंपनी का ब्रेक लीपर है ना इसके अंदर, तो ब्रेकिंग से कहीं कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता है। आप हल्का सा यहाँ पे कट लो, अब देखो यहाँ पे टर्न लेता हूँ यहाँ पे और मैं से चलाऊँ, ये देखो 5 6 आराम से इसमें जो है, ये देखो आप देखोगे यहाँ पे थ्रोटल लेने के बाद में क्या है ये चीज़
अपना भी मिल जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग पावर रहते हैं क्योंकि भाई थोड़ा सा पावर ही चाहिए ट्रैफिक में अगर आप इसको राइडिंग कर रहे हो। और 6 नंबर के मैं गियर में कम नहीं कर रहा हूँ, ठीक भाई। पिकअप के मामले में क्विक पिकअप है इसके अंदर। अगर मुझे ओवरटेक करना है ना, जैसे ही 7 RPM पे जाता है इसकी गाड़ी, वैसे क्या है इसका VVA टेक्नोलॉजी ऑन होता है। VVA टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब 2 बल्ब को क्या करता है, ओपन करता है, 2 बल्ब को और चालू करता है। इससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़ जाती है और आपकी गाड़ी का माइलेज भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा इसके लिए टेक्नोलॉजी यहाँ पे एड ऑन किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या हाल है, ट्रैफिक में जब हम आते हैं, ट्रैफिक इसको कट लेते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे आते हो अगर यहाँ पे ट्रैफिक आऊँ और ब्रेक लूँ हल्का सा, तो ब्रेकिंग इसका देखो, ब्रेक मारने के बाद क्या है, आगे की तरफ झुकाव आता है, जो ब्रेकिंग इसका जो है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ये चीज़ है। अब मैं हल्का से यहाँ पे जो है देखना चाहूँगा यहाँ पे। फिलहाल भाई मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे भाई कमेंट करो भाई आपकी गाड़ी का मीटर ऑन नहीं है, और मीटर ऑन नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि भाई अभी अपनी टेस्ट राइड की गाड़ी मिली थी और यहाँ पर हम ट्रैफिक में जब आते हैं उसको करेंगे गियर को कंट्रोल। अब देखो गियर में प्रेस कर रहा हूँ आराम से, इसके अंदर सिंगल प्रेस मैंने किया, और ट्रैफिक में गियर आराम से आप कम भी कर रहे हो ना तो इसमें आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता, मतलब जो खट 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 की आवाज़ आती है वो चीज़ के अंदर नहीं मिलता है। अब देखो कि मैं यहाँ पे टर्न लेता हूँ, यहाँ पे कट कर रहा हूँ, अगर मैं हल्का सा यहाँ पे जर्किन है अपने पास, मतलब जो गड्ढा गुड्डी वाले रास्ता है, अगर मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँ, अब देखोगे यहाँ पे देखो यहाँ हल्का सा गड्ढा है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो USD शॉकर है ना, तो USD शॉकर आपको महसूस भी नहीं होने देता है कि भाई इसमें जो जर्किन वगैरह आपको लग रहा है, ऐसा चीज़ मुझे महसूस नहीं होने देता। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। और ट्रैफिक में देखोगे तो ट्रैफिक में थ्रॉटल लेता हूँ हल्का सा यहाँ पे, तो क्विक रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है कि भाई स्लो पिकअप ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ ना भाई कि बजाज पल्सर NS जो 160 है ना, अगर मैं आपको बताऊँ उससे काफ़ी बेटर मुझे लगा, इसका परफॉर्मेंस का बेटर लगा है। और देखो भाई इतना रफली यूज़ करने के बाद भी क्या है, इसमें आपको इसका पिकअप जो है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि भाई आपको बता दूं कि मैंने इसको कंटिन्यू 3 दिनों तक राइड किया, ठीक भाई 3 दिनों तक, मतलब मैं आपको बताऊँ तो मैं 2-3 घंटे पर डे इसको राइड किया। तो राइड के दौरान मेरे पास ऑलरेडी पहले से एम्प्टी है, मुझे पता है कि भाई इसकी इंजन तो रिफाइंड इंजन आपको मिल जाता है मुझे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक में आते कच्चे ओवर का रास्ते पाते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, ये डाउन कर रखा हमने, और जैसे मैं इसको पावर लूँ थ्रॉटल लूँ तो ऐसा लगता है मशीन भाई ऐसे पिकअप मांगता है फटाक से, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर आते हो तो भाई ये देखो बहुत बढ़िया, और चलने में गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है यार, बहुत बड़े 2 आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, देखोगे तो मैं और मेरा भाई पीछे बैठे हुए 2 आदमी, कंफर्टेबल है काफ़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंफर्ट के मामले में काफ़ी इसमें हद तक की कंफर्टेबल है गाड़ी है। एक छोटा पैक में जो इतना सारा चीज़ मिल जाता है। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ भाई, आपको गाड़ी परचेस करनी तो आप हमारे शोरूम श्री कृष्ण यामा ऑटोमोबाइल्स आ जाओ, आप 1,81,000 रुपये में इस गाड़ी को परचेस कर सकते हो। अब देखो भाई यहाँ पे गए, देखो ये देखो ये चीज़ है। ट्रैफिक में भी गाड़ी काफ़ी, अब देखो यहाँ पे बड़ा सा वाइजर निकला होता तो आपको प्रॉब्लम आता, कटकुट करने में दिक्कत होता है, इसके वाइजर नहीं निकला हुआ है ना, तो आप देखो कहीं पे आप मोड़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आप इस चीज़ को मोड़ सकते हो, तो ये चीज़ आपको मिल जाता है। इसमें वाइजर अगर ज़्यादा निकला होता तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिल पाता। ये चीज़ है, ये देखो, ओह क्या बात है। अब चलते हैं भाई हम शोरूम की तरफ। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो पसंद लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर लें भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों से कर दें जो भाई MT लेने की सोच रहे थे, तो भाई वही MT हमारे शोरूम श्री कृष्ण यामा ऑटोमोबाइल्स आ जाओ, आप यहाँ से यहाँ कोई से परचेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शो, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।